गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मुस्कान भारती आज की चेतना सत्र में लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक महान नेता और स्वतंत्र सेनानी थे। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने अपने देश और अपने लोगों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी थे। उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश भारत में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सागर प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक स्कूल शिक्षक थे, और उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। वह काश्यप परिवार से थे। उनके पिता की मृत्यु उस समय हो गई थी जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की शिक्षा मुगल सराय और वाराणसी में हुई थी। उन्होंने काशी विद्यापीठ से प्रथम श्रेणी का स्नातक भी उपाधि प्राप्त की। वहाँ उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। शास्त्री जी ने एक नारा निकाला, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। अभी देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ना, उनके जो पिता का निधन हो गया था वो 1.5 साल की उम्र में। और पढ़ाई जानती हो, उनके बारे में जानना चाहिए। पढ़ाई नाव से नहीं, तैर करके भी, जहाँ स्कूल थी उनकी वो नदी के उस पार में था। वो बस्ता ले करके तैर करके फिर उस पार जा करके इस तरह से पढ़ाई करते थे, तैर के, नाव भी नहीं, बताओ। और पिता भी 1.5 साल में गुजर गए थे। इसीलिए अगर कोई कहे कि पढ़ाई में पिता गुजर गए या ये प्रॉब्लम है या वो, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अगर मन में इच्छा रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और बहुत गरीब परिवार के से थे, और देखो कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और बहुत ईमानदार, बहुत ज्यादा ईमानदार नेता थे। वैसा क्या करे, उनकी तुलना नहीं है जितना ईमानदार वो थे। समझ रहे हो ना, बहुत ईमानदार और बहुत कर्तव्यनिष्ठ। तो चलिए, लाल बहादुर शास्त्री बोलिए, अमर रहे, अमर रहे लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नीतू मैम आप बोलिए, बताते रहना, बोलिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की से संबंधित एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत गरीब देश था। यहाँ अनाज के मामले में भी आत्मनिर्भरता नहीं थी। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हमारे देश में अमेरिका से अनाज यहाँ पे मंगवाया जाता था। और उस समय में जब अमेरिका से गेहूं का और चावल को मंगाया गया हमारे देश में, तो बहुत ही ज़्यादा पैसे पर और बहुत ही ख़राब क्वालिटी का, बहुत ही ख़राब किस्म का चावल और गेहूं अमेरिका से हमारे देश में आया। तो इस तरह की स्थिति थी हमारे देश में खाने की कि हर एक आदमी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। ध्यान से सुनो, कितना अच्छा बात हो रहा है। सारे लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। ऐसे समय में शास्त्री जी ने सभी लोगों को एक समय का भोजन त्यागने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि अगर हम सभी जिनके पास भरपूर भोजन है और अगर हम लोग सिर्फ एक समय अपना भोजन छोड़ेंगे तो बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनको कभी भोजन नहीं मिल पाता है, वो एक वक्त का खाना खा पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने समाज के लोगों को उनसे आह्वान किया, उनको जागृत किया, और उन्होंने खुद भी, वो स्वयं एक टाइम का भोजन छोड़ते थे और वो परिवर्तन उन्होंने अपने समाज में लाने की कोशिश की। इसके लिए बहुत ही उनका हम लोगों को गुणगान करना चाहिए कि एक समाज में उन्होंने बदलाव लाने की चेष्टा की। थैंक यू। बहुत अच्छा नीतू मैम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताई। सुन लीजिए,
जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे उस समय देश में अकाल पड़ा था। वही बात बतलाई ना कि एक टाइम भोजन, चूंकि हमारे देश की स्थिति जर्जर थी, यहाँ की जो कृषि प्रणाली थी वो पुरानी पद्धति से हो रही थी, हल बैल से हो रही थी, समझ रहे हो ना, बाहर से मंगाना पड़ता था, बहुत गरीबी थी, अकाल पड़ गया था। तो उसी समय जो है आधुनिक ढंग से खेती शुरू हुई थी, जय जवान और जय किसान का नारा उन्हीं का दिया हुआ है। तो फिर अच्छे किस्म के बीज मंगाए गए बाहर से और फिर ट्रैक्टर से और बहुत सारे आधुनिक कृषि मशीन से खेती हुई, सिंचाई ढंग से होने लगा और इतनी उपज हुई कि जो हम मंगा रहे थे बाहर से अनाज वो हम लोग फिर निर्यात किए। वो लाल बहादुर शास्त्री की ही देन है। उस फिर इतनी गेहूं हुई, इतनी अनाज हुई कि फिर वो हम लोग क्या के भारत देश उनको क्या किया, निर्यात किया। जहां अकाल था फिर निर्यात हुआ। तो बहुत सूझबूझ से काम लिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री की देन है, कृषि के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति उत्पन्न कर दिया था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात मैं बताई कि उन्होंने सबसे पहले बोले ठीक है कि अकाल हुआ है हम लोग देख लेंगे, लेकिन हाँ एक टाइम ही भोजन हम कर लेंगे तो क्या हम लोग मर नहीं न जाएंगे। एक टाइम उन्होंने भोजन शुरू किया, पूरे देशवासियों से आह्वान किया कि आप लोग भी एक टाइम ही भोजन किए और लोगों ने माना और लोगों ने ऐसा किया। उनके बात को जो अच्छे लोग होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ लोग होते हैं, उनकी बात को तो लोग मानते हैं। तो माना और इस तरह से देश को संभाल लिया गया अकाल से, यहाँ तक कि निर्यात उसी समय से, उसके बाद से ही एक क्रांति हुई कृषि के क्षेत्र में। और हम लोग अभी एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी तो देखिए कि युद्ध हुआ यूक्रेन और उसमें हो सकता है गेहूं में, इसमें गेहूं के लिए इधर उधर हो रहा है, विकसित देश में अकाल पड़ रहा है, लेकिन भारत इस मामले में एकदम सही है। भारत इस मामले में एकदम सही है, यहाँ की ये लोग निर्यात भी कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम, आपको बहुत सुंदर जानकारी आप ला रहे हैं। ठीक है, चलिए।